Hello students, today we start our new chapter Kinetic Theory of Gases और बिल्कुल टू द पॉइंट बात करते हैं आज। आपने पढ़े थे आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, याद है आपको? ये क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि यहां P क्या है, P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, N फॉर नंबर ऑफ मोल, R फॉर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T फॉर टेम्परेचर। और हमें ये पता है कि यहां R को क्या बोला जा रहा है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, मीन्स इट इज कांस्टेंट। देखा जाए तो R यहां से क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू PV अपॉन NT, बट ये जो टर्म आएगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट। अगर ग्राफ ड्रॉ करना हो कि R वर्सेस P, मीन्स P चेंज होने के साथ साथ R में क्या चेंज होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? देखो, एक ग्राफ ड्रॉ करके देख लेते हैं। बिल्कुल इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो हमें कोई डाउट नहीं होगा। देखो, R इज इक्वल टू PV अपॉन NT वर्सेस P, है ना? R वर्सेस P के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया गया है। R का मीनिंग क्या है? PV अपॉन NT। तो अगर ये ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा तो बताइए कैसा ग्राफ आना चाहिए? तो सर इट इज वेरी सिंपल, कि इससे क्लियर हो रहा है कि R तो कांस्टेंट है, मीन्स वॉट एवर बी प्रेशर R विल बी सेम थ्रू आउट द प्रेशर। तो प्रेशर में चाहे जो भी इंक्रीमेंट होती जाए, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, मीन्स R में कोई चेंज नहीं होगा। और हमारा ग्राफ सर ऐसा आना चाहिए। हाँ, बिल्कुल आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? अगर मैं इस थ्योरी की बात करूं, जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग, तो R वर्सेस P का ग्राफ यही जो मैंने रेड वाले बनाए हैं वही होना चाहिए। और यहां ये प्रेशर लाइन के हॉरिजॉन्टल है, पैरेलल है, मीन्स प्रेशर चेंज हो रहा है बट R में कोई चेंजिंग नहीं होंगे। तो ये हो जाएगा हमारा आइडियल सिचुएशन, है ना? ये आइडियल सिचुएशन हो गया। चलो मैं अभी लिखता नहीं हूं, आप समझना, ये आइडियल केस में हो गया। बट जब प्रैक्टिकली ग्राफ ड्रॉ करके देखा जाने लगा कि डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर के कॉरस्पॉन्डिंग क्या R की वैल्यू सेम रहती है या अलग होती है, तो देखिए आपको क्या मिला। एक था वो ग्राफ ऐसा कुछ मिला, ये T1 टेम्परेचर पे। एक और ग्राफ ड्रॉ किए तो कुछ ऐसा मिला। तो ये क्या शो कर रहा है? ये अलग टेम्परेचर है T2, और मैं मार्क भी कर दूं कि T1 इज ग्रेटर देन T2। अगर मैं फर्स्ट ग्राफ जो T1 टेम्परेचर पे मैंने ड्रॉ किए हैं उसको ऑब्जर्व करूं तो क्या मिलता है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जा रहा है, देखो यहां के बाद जैसे जैसे और प्रेशर बढ़ रहा है, जो आइडियल ग्राफ है रेड वाला और जो ऑब्जर्व ग्राफ है प्रैक्टिकली जो अभी बनाया गया है, उसमें जो डेविएशन है वो ज्यादा हो रहा है, बिल्कुल एकदम से अलग होते जा रहे हैं। बट लो प्रेशर पे थोड़ी सी चीजें मिलती जुलती नजर आ रही है, मीन्स ठीक है कि कुछ तो है पास में, लेकिन एक डिफरेंट प्रेशर के बाद और बढ़ता है
तो ग्राफ में डेविएशन बहुत ज्यादा आ रहा है। दूसरा ग्राफ देखो, जो और ज्यादा कम टेम्परेचर पे ड्रॉ किया गया है, तो इसमें तो डेविएशन और भी ज्यादा है। मीन्स हमें जो ऑब्जर्व हुआ, आई एम रिपीटिंग, हमें जो ऑब्जर्व हुआ वो आइडियल केस से अलग ऑब्जर्व हुआ, यानी कि इन दोनों में डिफरेंस है। जो आइडियल के अकॉर्डिंग होना चाहिए ग्राफ और जो रियल में हो रहा है, इन दोनों में डिफरेंस है। बट हाँ, उतना ज्यादा नहीं है, एकदम बिल्कुल अलग नहीं है, लेकिन है। और वो भी एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे, जो फर्स्ट वाला ग्राफ है, वो थोड़े कुछ मिल रहे हैं। बट अगर जो टेम्परेचर और कम हो जाए तो डेविएशन और ज्यादा हो रहे हैं। मीन्स हम यहां से एक कॉन्सेप्ट और बिल्डअप करेंगे कि जो रियल गैस के लिए आर की बात करेंगे, वो आर अब कांस्टेंट नहीं नजर आ रहा है। मीन्स ये आइडियल जैसा कब होगा, मीन्स आइडियल जैसा तो बिहेव नहीं कर रहा पूरी तरीका से, लेकिन हाँ आइडियल जैसा बिहेव कब करेगा रियल में गैसेस, तो उसके लिए हमें कुछ सिचुएशन देखनी पड़ेंगी। वो सिचुएशन क्या मिल रहा है कि एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ठीक है ना, इट बिहेव लाइक आइडियल गैस। रियल में जो गैसेस होंगे वो इसको तो फॉलो नहीं कर रहे हैं, बट एट हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे थोड़े आइडियल जैसा ही बिहेव कर रहे हैं। तो ये हमारी आंखें खुल गई यहां से कि जो हम अभी पहले पढ़ रहे थे ना कि Pv इक्वल टू nRT, R रिमेन्स कांस्टेंट, व्हाटएवर बी प्रेशर, व्हाटएवर बी वॉल्यूम, व्हाटएवर बी टेम्परेचर। तो नहीं, ऐसी बातें नहीं है। रियल में जो गैसेस होंगे वो कुछ ऐसे मिल रहे हैं। मीन्स डिफरेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर के कॉरस्पॉन्डिंग इनमें थोड़े वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। और ये आइडियल जैसा बिहेव कब करेगा, तो कंडीशन है कि एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे ये आइडियल गैस जैसा बिहेव करेगा। अब कोई बच्चा पूछेगा सर जो पहले पढ़ रहे थे वो पूरी तरीके से गलत है, मैं बोलूंगा नहीं, पूरी तरीके से गलत नहीं है, बट उसके साथ कुछ और कंडीशन आप लगा लो तो वो कुछ ज्यादा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और सिचुएशन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बॉयल्स लॉ के बारे में। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो अपने नोटबुक में, फिर मैं इसको रफ कर देता हूं और नेक्स्ट पढ़ते हैं बॉयल्स लॉ। रफ कर सकते हैं, चलिए ठीक है, तो इसको रफ कर देता हूं। आइए पढ़ते हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ याद है कुछ? बॉयल्स लॉ क्या होती? हाँ बिल्कुल याद है, क्यों नहीं याद है? बॉयल्स लॉ मीन्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होता था, आपको मैं यहां से याद देना था, पहले देख लो। हमने पढ़े थे कि Pv इज इक्वल टू nRT। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और हमारा आइडियल सिचुएशन क्या है, R भी कांस्टेंट है, N भी कांस्टेंट है एक गिवन नंबर ऑफ मोल के लिए, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर यानी ये सारा टर्म कांस्टेंट हो गया। क्या बोलेंगे कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, है ना। एट कांस्टेंट टेम्परेचर T जो प्रेशर होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा।
प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन होगा अगर मैं बॉयल्स लॉ की बात करूं। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग भी जब हमने ग्राफ ड्रॉ करके देखें तो यहां भी हमें थोड़ी सी वेरिएशन मिली। अब मैं उस वेरिएशन की बात कर लेता हूं। तो ग्राफ है मिला ना, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब मैंने यहां पे ग्राफ ड्रॉ कर लिए प्रेशर और वर्सेस वॉल्यूम का। तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का जो ग्राफ हमने ड्रॉ की वो कुछ ऐसा मिला। ये ग्राफ हमने ड्रॉ की किसी गिवन टेम्परेचर T1 पे। ये आइडियल सिचुएशन है ना, आइडियल ग्राफ ऐसा मिला जो डॉटेड करके मैंने बनाए। बट जब मैं रियल की बात कर रहा हूं जो हमें ऑब्जर्वेशन से मिला, अब मैं ऑब्जर्व करके बना रहा हूं, इसके अकॉर्डिंग तो ऐसा होना चाहिए। अब ऑब्जर्व करके बनाते हैं। जब ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग बनाया गया तो ये ग्राफ आपको, ये जो इसमें सॉलिड लाइन बनाने जा रहा हूं, ये कुछ ऐसा मिला। मीन्स थोड़े से अलग हैं, बिल्कुल अलग नहीं है बट थोड़े से वेरिएशन है। एक और अलग टेम्परेचर पे हमने आइडियल केस में ग्राफ बनाया तो वो ग्राफ हमें कुछ ऐसा मिला, और जब रियल में बनाया तो वो ग्राफ हमें कुछ ऐसा मिला। ये अलग टेम्परेचर है, दिस इज अ टेम्परेचर T2 और जो T1 है इट इज ग्रेटर दैन T2। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो आइडियल सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग जो रेड वाले डॉटेड वाले हैं ग्राफ वो होने चाहिए, यानी ये आइडियल ग्राफ है, ये आइडियल हो गया, ये हो गया आइडियल सिचुएशन। और ये जो दोनों हो गए ना, कि यहां से ये और ये हो गए आइडियल। आप कंफ्यूज तो नहीं हो, ये कोई ग्राफ वाली पार्ट नहीं है, ये मैं शो कर रहा हूं एरो से कि ये जो है वो आइडियल है। ठीक है, और जो सॉलिड लाइन है ब्लैक वाली ये है रियल, इट इज रियल। तो जो रियल मिल रहा है वो आइडियल से थोड़ा अलग है, और वो भी अगर मैं टेम्परेचर कम कर रहा हूं, ठीक है, तो वेरिएशन और भी ज्यादा हो रहे हैं। मीन्स यहां भी हम ये बोल सकते हैं कि ये जो बॉयल्स लॉ की बात कर रहे हैं वो भी आइडियल की तरफ कब जाएगा, तो आंसर है एट व्हाट हाई टेम्परेचर एंड लो pressure gases behave like ideal। ठीक है, तो यहां भी हमें कुछ ऐसा ही सिचुएशन मिला। अब बातें आ रही है कि ये ऐसे क्यों हो रहा है, तो इसका तो लॉजिक सिंपल है कि हमारा जो पहले कॉन्सेप्ट था रियल में वो नहीं आ रहा है। रियल गैसेस में ये थोड़े से अलग आ रहे हैं, उनमें डेविएशन आ रहा है। ठीक है, तो इसको करेक्ट करने के लिए आप लोगों को सही से दिख रहा है, मैं देख लेता हूं थोड़ा, हाँ दिख तो रहा है। चलिए, तो एक मिनट दिख रहा है। तो यहां जो डेविएशन आ रहा है उसको करेक्ट करके वॉन डर वाल ने हमें एक अलग से इक्वेशन दी, उसको रियल गैस इक्वेशन बोलते हैं।
वो इक्वेशन क्या दिए उसको थोड़ा लिख लेते हैं। उन्होंने इक्वेशन दिए कि P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर है ना, v माइनस एन बी इज इक्वल टू वही NRT NRT दिख रहा है। ये इक्वेशन मैं हल करूं, P प्लस ए एन स्क्वेयर बाई वी स्क्वेयर v माइनस एन बी इज इक्वल टू NRT। इसको नाम दिया गया रियल गैस इक्वेशन या वॉन डर वाल इक्वेशन। रियल गैस दिख रहा है यहां तक, कोई बात नहीं, मैं इसको ऊपर लिखता हूं थोड़ा। इसको नाम दिया गया रियल गैस इक्वेशन या बोले तो वॉन डर वाल इक्वेशन। ठीक है, वॉन डर वाल इक्वेशन, इसी को बोलेंगे रियल गैस इक्वेशन, रियल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो ग्राफ आ रहे हैं ना सॉलिड वाले, वो इसके अकॉर्डिंग फॉलो हो रहे हैं, ये ग्राफ चल रहे हैं। तो वॉन डर वाल ने हमें रियल गैस इक्वेशन का कॉन्सेप्ट दिए और उन्होंने बोला कि जो पी वी एन आर टी में जो रिलेशन है वो डायरेक्टली ऐसा नहीं होकर के, ये क्या था, आइडियल था, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होकर के इनमें थोड़ी सी चेंजिंग की जरूरत है। डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए इसमें थोड़ी सी चेंजिंग की जरूरत है और वो चेंजिंग ऐसा था, ए कोई कांस्टेंट है और बी भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, और ये हो गया रियल गैस इक्वेशन, और इसको वॉन डर वाल इक्वेशन भी बोलेंगे क्योंकि इसे वॉन डर वाल ने दिया था। तो उसके अकॉर्डिंग अब ये जो ग्राफ है वो उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बस ये कॉन्सेप्ट हमें सीखना है कि आइडियल के अकॉर्डिंग जो हमें ग्राफ मिला वो रियल से थोड़े अलग थे, ज्यादा नहीं, बिल्कुल अलग नहीं है, बट थोड़े से डेविएशन है, और उसको करेक्ट करके वॉन डर वाल ने एक अलग से इक्वेशन दिए जो वॉन डर वाल इक्वेशन के नाम से भी जाना जाता है, एंड साथ साथ इसे रियल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर और V माइनस एन बी इज इक्वल टू NRT। यहाँ पे सारे टर्म आपको पता है, ए और बी यहाँ कांस्टेंट है, V फॉर वॉल्यूम, P फॉर प्रेशर, T फॉर टेम्परेचर एंड R फॉर वही यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो हमें ये बॉयल्स लॉ के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी मिल गई कि रियली में जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आइडियल से थोड़ा फर्क होगा। चलिए अब एक और सीखते हैं हम लोग, चार्ल्स लॉ की बात कर लेते हैं। रफ कर दें, चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ क्या है, तो ये है एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, अब ध्यान दो, PV इज इक्वल टू NRT, बोला जा रहा है कि प्रेशर भी कांस्टेंट है, तो V इज इक्वल टू NR अपॉन में P इंटू T। NRP ये सारे कांस्टेंट हो जाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट था कि जो वॉल्यूम होगा वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा। राइट,
मैथमेटिकली मैं बोल सकता हूं जो टेम्परेचर होगा वो वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होगा, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा। मैथमेटिकली ऐसा लिखना। फिर वही स्टोरी, ग्राफ बनाकर देखते हैं। तो जो आइडियल केस में ग्राफ आ रहा है वो रियल से यहां भी थोड़े अलग है। क्या अलग है वो देखिए, यहां भी ग्राफ है टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का। फिर से वही स्टोरी है, अगर मैं टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ यहां भी बनाऊं तो कुछ, एक तो मैं आइडियल बनाऊंगा, पेन चेंज कर लेते हैं, तो एक मुझे ऐसा मिला। यह आइडियल केस है। और जो रियल वाले मिले वो हमें कुछ ऐसे मिले, ऐसा मिला। ठीक है, एक गिवन प्रेशर पे गिवन ले लेता हूं। ठीक है, और इसी तरीका से जब एक और अलग प्रेशर पे ग्राफ ड्रॉ किया गया तो इसमें भी थोड़े से हमें वेरिएशन मिले। वेरिएशन कैसा, तो देखो, और जो रियल में मिला ये आइडियल केस है, जो रेड वाला है वो आइडियल केस है, और जो रियल में मिले वो कुछ ऐसे थे। ठीक है, ये ना फर्स्ट स्केच है। ठीक है ना, तो ऐसा हमें ग्राफ मिला। ये प्रेशर है P2, यहां भी वही सिचुएशन में लिखा हूं P1 ग्रेटर देन P2, ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है। ठीक है, तो वही सिचुएशन फिर से कि जो ये देखो, जो रेड वाला है ना, वो डॉटेड वाला, वो आइडियल है, आइडियल, और जो सॉलिड ब्लैक में है वो है रियल। तो जो ग्राफ मिल रहा है ये रियल, तो जो ग्राफ मिल रहा है ये आइडियल से अलग है। हाँ, ये बिल्कुल अलग नहीं है लेकिन थोड़े अलग हैं। और वो अलग क्यों आ रहा था, क्योंकि वन डर वाल के अकॉर्डिंग जो रियल गैस इक्वेशन होना चाहिए वो तो कुछ और ही था। वो क्या था कि P इज इक्वल टू P प्लस एन स्क्वायर अपॉन में V स्क्वायर, और क्या था V माइनस एन बी, ऐसा ना, कुछ ऐसा होना चाहिए, इज इक्वल टू एन आर टी। यहाँ ए और बी कांस्टेंट है, तो इसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनता। तो ये जो सॉलिड वाले हैं वैसा आना था ग्राफ को। ठीक है, तो यहां हमने देखो बेसिकली क्या ही डिस्कस किए कि जो हमारा कॉन्सेप्ट था आइडियल गैस का वो रियली में फॉलो नहीं होता है। यानी कि एक बोले तो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे जो रियल में गैसेस हैं वो आइडियल जैसा बिहेव करेगा, बट बिल्कुल आइडियल जैसा नहीं होगा। ठीक है, और जो ग्राफ है वो हमें हेल्प कर रहे हैं इस बात को समझने में कि रियल में गैसेस कैसे बिहेव कर रहे हैं और आइडियल कैसे बिहेव कर रहा था। ठीक है, तो चलिए आज बस इतना ही रखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। चार्ल्स लॉ ऑलरेडी जानते थे, बट यहाँ उनके थोड़े अलग से हमने चीजें स्टडी की, और बॉयल्स लॉ, रियल गैस, आइडियल गैस, और किस तरीका से अब हमें क्लियर हो गया है कि आर जो है वो कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, बट ये इसमें झगड़ा नहीं करना किसी से कि नहीं ये पहले वाली थ्योरी बिल्कुल गलत थी। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत नहीं थी। राइट, बिल्कुल गलत नहीं थी। हाँ, उसमें थोड़ी सी सुधार की जरूरत थी, और वो वन डर वाल ने हमें सुधार करके उसे ऐसा इक्वेशन दिया जो रियल गैस इक्वेशन के नाम से जाना जाएगा। दिस इज कॉल्ड रियल गैस इक्वेशन या वन डर वाल इक्वेशन। ठीक है।